कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे, हम सीख रहे हैं ईमानदारों का अकीदा, जो कि ज़बूर 23 है। हमने ज़बूर 23 की 4 आयात को जौन सी है वो अभी तक सीखा है, और 5वीं और 6ठी आयत जौन सी है वो अभी खुदा कदूस की हिकमत से हम सीखने की जुस्तजू करेंगे। आज मेरा इरादा था कि आपको 5वीं और 6ठी आयत जो खुदा ने हिकमत दी है उससे बयान करूं, लेकिन शायद खुदा की मर्जी ये है कि हम 5वीं आयत ही को जौन से सीख पाएं। इस 5वीं आयत के अंदर आपको कलाम खुदा जौन से एक ऐसा पहलू दिखाएगा जो आपने शायद आज तक उसको ना देखा हो। आपकी जिंदगियां बसर हो रही हैं, लेकिन इस पहलू को शायद आप ना जान पाए हों, और इसीलिए इस पहलू को ना जानते हुए आपकी जिंदगियों में जो बरकतें हैं उनकी कमियां हैं। खुदा के हां बरकतों की कमी नहीं है, लेकिन जब हम इस पहलू को नहीं समझ पाए तो खुदा की बरकतें कैसे जौन सी हैं सिमट सकती हमारे अंदर। खुदा के हां जो है बरकतों की रेल पेल है। खुदा के हां वो आसमान के दरीचे खोलें, आपके पास जगह रखने के लिए जगह नहीं होगी, समेटने के लिए आपके पास जगह नहीं होगी, अगर आप इस पहलू को सीख पाए। आए हम ज़बूर 23वां और उसकी जो सी है जो आयत है 5वीं, इसको सीखने की जुस्तजू करें। ज़बूर 23वां और उसकी जब आप 5वीं आयत को लेते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाते हैं, लिखा हुआ है, आप मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाते हैं, आपने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। 5वीं आयत के अंदर आप देख रहे हैं कि यहां पे आप एक गवाही जौन से है वो सुनते हैं। दाऊद नबी की गवाही है, और ये गवाही है किस चीज की? ये टेस्टमनी ऑफ सेफ्टी है, ये हिफाजत की गवाही है। आप अपनी हिफाजत की गवाही जब आप ज़बूर 23वें की 5वीं आयत अदा करते हैं तो आप गवाह ठहरते हैं खुदा के, और इसलिए मसाया ने कहा था तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हम जब खुदा के कलाम को सुनते हैं और अपने होंठों से अदा करते हैं तो हम खुदा की गवाही देते हैं, और हम गवाही देते हैं इस 5वीं आयत के अंदर कि खुदा हमारी हिफाजत करते हैं। आए हम इस गवाही को एक दफा फिर से पढ़ते हैं। ज़बूर 23वें बाब की 5वीं आयत बयान करती है, आप मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाते हैं, आपने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। इस ज़बूर को जब हम सीख रहे हैं, इस ईमानदारों के कीदे को जब जानना चाह रहे हैं, अपने ईमान को असर नौ जो उनसे सीख रहे हैं, हमें जो कीदा सुनाया गया, बचपन में पढ़ाया गया, रटाया गया, जिसको रसूलों का कीदा का नाम दिया गया, उसके अंदर मिलावटें की गई, और रब्बे कदूस ने चाहा तो हम उस मिलावट को भी देखेंगे। ये अकीदा जो खुदा कदूस की तरफ से दाऊद नबी की जुबानी हमें दिया गया है, ज़बूर 23वां बाब, अगर इसकी पहली 4 आयत को देखें आप तो आपको अंदाजा होगा कि पहली 3 आयत जो से दाऊद नबी खुदा कदूस के मुतल्लिक बताते हैं। चौथी आयत में दाऊद नबी खुदा कदूस को बताते हैं आप कौन है मेरे लिए।
और 5वीं आयत अगर आप देखें, 5वीं और 6ठी आयत इस ईमानदार के कीदे की, तो आपको अंदाजा होगा कि इस ज़बूर की जो शक्ल है, जो इमेज है, जो इसका ज़बूर का इमेज है, वो तब्दील हो रहा है। इस ज़बूर के अंदर एक तब्दीली आई है। इस ज़बूर के अंदर अगर आप 4थी आयत के अंदर देखें, तो 4थी आयत में दाऊद नबी ने ज़बूर 23वें बाब की 4थी आयत में बयान किया था, लिखा है कलाम खुदा के अंदर, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरने का, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपके असवा से और आपकी लाठी से मुझे तसल्ली है। आप देख रहे हैं कि वो मौत की वादी को हमने देखा पिछली दफा। दाऊद नबी इस ज़बूर को हमें सिखाते हैं, हमें बयान करते हैं कि 5वीं आयत किस तरीके से उस मौत की वादी में रहते हुए, उस मौत के साया की वादी में, जहां पे हर वक्त मौत का डर है, जहां पे हर वक्त जिंदगी से हाथ धोने का डर है, जहां पे हर वक्त शैतान का पहरा है, वहां से किस तरीके से खुदाए कदूस आपको उस दुश्मनों से जो उनसे रिहाई दिलाते हैं, आपको उन दुश्मनों के आगे रहते हुए दुश्मनों का खात्मा नहीं हो रहा, दुश्मनों को तह तेग नहीं किया जा रहा, लेकिन उन दुश्मनों के सामने ही, उस शैतान के सामने ही आप पर बरकतों का अंबार आपके लिए उंडेला जाएगा। ज़बूर 23वें की 5वीं आयत ज़बूर के इमेज को तब्दील करती है। 5वीं और 6ठी आयत जौन सी आपके इस ईमान की तब्दीली का इजहार करती है। ख्वाब इस दुनिया में कितनी भी मुसीबत में हो, ख्वाब इस दुनिया में कितनी भी तकलीफ का सामना कर रहे हो, हाँ आपकी तमाम जो कोशिशें हैं, जो तमाम काविशें हैं, वो नाकाम हो चुकी हो, हाँ किसी भी तौर पर जौन से आप जौन से कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, मौत के साया की वादी में क्यों ना हो, शैतान ने आपको हर तरह से घेरा है क्यों ना हो, वसवसों ने आपको दबोचा ही क्यों ना हो, खुदाए कदूस इन वसवसों के बावजूद आप पर बरकतें नाजिल करने को है। 4थी आयत आपको बयान करती थी कि आप मौत के साया की वादी में है। 4थी आयत आपको बयान करती थी कि आप शैतान की बंदिश में है। 4थी आयत आपको बयान करती थी कि आपके ऊपर शैतान ने चारों तरफ से जो है वो आपको जकड़ा हुआ है। इसके बावजूद आप दाऊद नबी की जुबानी गवाही सुनते हैं कि आए खुदा मैं नहीं डरने का, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, आपकी लाठी आपके साथ से मुझे तसल्ली है। और यहां पे आप देखते हैं 5वीं आयत में दाऊद नबी कहते हैं बरकतों का आगाज ठहर गया मेरे पे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके ऊपर मुसीबतें ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके ऊपर आप रंजिशों का शिकार ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पर सोचते ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप जौन से डगमगाए ना। बरकतें उसका हासिल है जब आप खुदा को थामेंगे, जब आप गवाही देंगे कि जो कुछ मर्जी हो जाए, आए खुदा आप मेरे साथ हैं। और जब खुदा आपके साथ होते हैं तो देखें ज़बूर आपको क्या सिखाता है, आपकी जिंदगी की तब्दीली जो उनसे 5वीं और 6ठी आयत बयान करती है। मत समझें कि आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी, मत समझें कि आपकी ये जो सी रंजिशें, तकलीफें, सोबतें, तकालीफ ये आपके साथ हमेशा रहेंगी, नहीं रहेंगी। जब खुदा आपके साथ होंगे तो देखें आपकी हालत किस तरीके से तब्दील होगी। इस ज़बूर के अंदर हमें ये सीखने को मिलेगा
कि किस तरीके से मेरा खुदा, आपका खुदा मुझे हाथ बढ़ाकर थामते हैं, मुझे हाथ बढ़ाकर अपने सीने से लगाते हैं। किस तरीके से मेरी और आपकी आहो भगत होती है। यह मामूली आओ भगत नहीं है। इसके अंदर तीन चीजें इस आयत के अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। तीन चीजें आप इस आयत के अंदर सीखेंगे, जो 5वीं आयत है। लिखा है, आप मेरे दुश्मनों के रूबरू, दुश्मन आपने मुझसे दूर नहीं किए, तकलीफ मेरे इर्द गिर्द है, मौत का साया की वादी मेरे इर्द गिर्द है, रंजिशें, शैतान के हरबे वो मेरे इर्द गिर्द हैं। इसके बावजूद आए रब, आपने मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है। यहां पे आप देखेंगे इस दस्तरखान को कि दाऊद नबी क्यों कहते हैं कि इन सब तकालीफ के बावजूद, इन मुसीबतों के बावजूद आपने मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है। इस दस्तरखान के बिछाने को हम सीखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे, इसी आयत के अंदर आप देखते हैं, आपने मेरे सर पर तेल मला है, मसा किया जाना आप सीखेंगे। ना सिर्फ आप दस्तरखान को बिछाना सीखेंगे, बल्कि आप अपने आप को मसा किया जाना देखेंगे। और जब आपको मसा कर दिया गया, आपकी बरकतों का पैमाना जो उनसे लबरेज होगा। ये तीन चीजें जो उनसे, दस्तरखान का बिछाना, आपका मसा किया जाना और बरकतों से मालामाल ठहरना, ये तीन चीजें इस आयत के अंदर आपको बयान करेंगी कि आपकी जिंदगी जैसी भी गुजरी हो, तकालीफ में, मुसीबतों में, शैतान की चालबाजियों में, जब आप खुदा आपको थाम लेंगे, जब आप पुकार उठेंगे, आए खुदा मैं नहीं डरने का, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, तो आपकी भलाई का आगाज उस वक्त से ठहरेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका ईमान का यादा किए बगैर आपकी भलाई का आगाज ठहर सके। हम जब देखते हैं पहले हिस्से को, इसके अंदर यहोवा एलोहीम, यहोवा खुदा कुदूस की मोहब्बत और उनकी मेजबानी, ये 5वीं आयत बयान करती है। उनकी मोहब्बत और उनकी मेजबानी तीन तरीकों से इस आयत के अंदर हमें सीखने को मिलता है। दस्तरखान का बिछाया जाना, दस्तरखान आपको इल्म है कि मेहमान के लिए बिछाया जाता है। किसी राह गुजरते के लिए दस्तरखान नहीं बिछाया जाता। दस्तरखान उसके लिए बिछाया जाता है जिसको दावत दी जाती है, जिसको न्योता दिया जाता है कि आ मेरे साथ खाना खा, आ मेरे साथ बसेरा कर, आ मेरे साथ अपनी जिंदगी को बसर कर। हमें इस दस्तरखान को देखना होगा कि ये न्योता देने वाले, ये दावत देने वाले, ये दस्तरखान बिछाने वाले यहोवा खुदाए कुदूस है। आपकी जिंदगी में
भलाई का आगाज हुआ चाहता है। आप उस खुदा के मेहमान ठहरने लगे हैं जिन्होंने आपको खलक की है। और मुबारक हैं आप कि यह अल्लाह खुदाए कदूस ने आपको न्योता दी है। दाऊद नबी ने ऐसे नहीं कहा, ऐसे ही उन्होंने अपनी हिफाजत की गारंटी नहीं दे दी कि आए खुदा मेरे दुश्मन मेरे इर्द गिर्द है। आपने मेरे दुश्मनों के रूबरू वो मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है। इस दस्तरखान की जो इंग्लिश की गई है, जो टेबल कहा गया है, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस उसकी 87979 का लफ्ज शुरखान है। शुरखान जिसका मतलब है कि ऐसी जगह जहां पे खाने को चुना जाए। ये कदीम दौर में अगर आप देखेंगे तो जानवर की खाल को बिछाया जाता था और उस पर आपके आगे खाना चुन दिया जाता था, जमीन पर नहीं। आज उसकी जगह टेबल ने ले ली है, इसलिए इंग्लिश में टेबल कहा गया है। शुरखान उसके लिए बिछाया जाता है जिसको दावत दी जाती है, उसके लिए बिछाया जाता है जिसको अजीज रखा जाता है, जिसको न्योता दिया जाता है, जिसको इनवाइट किया जाता है। ये है वो खुदाए कदूस, ये है वो मेहमान, मेजबान जो अपने मेहमान की आओ भगत करना चाहते हैं, वो उसके लिए दस्तरखान बिछा रहे हैं। दाऊद नबी हरगिज ये नहीं कह रहे कि मैं मौत के साया की वादी में से बाहर निकल आया हूं, अब मेरे इर्द गिर्द किसी किस्म की कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी दुश्मन का हरबा नहीं है, कोई भी शैतान का पहरा नहीं है। दाऊद नबी कह रहे हैं आप मेरे दुश्मनों के रूबरू, उनके सामने इन तकलीफों, इन मुसीबतों, इन रंजिशों के बावजूद आप मुझे बरकतों से मालामाल कर देते हैं। आपने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है। एक ऐसी दावत, दुश्मन आपके गिर्द हैं, मुसीबतों ने आपको घेरा हुआ है, ख्यालात आपके गिर्द पहरा किए हुए हैं, इसके बावजूद बरकतें आपके अंदर हैं। आपको यह एहसास होता है कि ये मुसीबतें कुछ करने की नहीं, ये मेरा बिगाड़ नहीं सकती। आपको एक सिक्योरिटी फील होती है, कुछ भी हो जाए, कोई भी बुरा ख्याल मेरे ज़हन में आ जाए, कोई भी बुरी बात मुझे बताई जाए, कोई भी सोच मेरे ज़हन के अंदर आए, मैं नहीं डरने का, क्योंकि आए या रब आप मेरे साथ हैं। आपने मुझे मेरी हिफाजत का इरादा रखा है, आपने मुझे तौफीक बख्शी है कि मैं आपका मेहमान ठहर सकूं। किसी शख्स को जब दावत दी जाती है, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, वो फख्र महसूस करता है क्योंकि उसे बुलाया गया है। कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार जब आपको दावत देता है
तो आप फख्र से अपने सर को उठाते हैं और कहते हैं मैं उसके हाथ दावत पे जा रहा हूं, मैं उसने आज मुझे दावत दी है। जब आप को अगर आपका हुक्मरान दावत दे दे, आपके मुल्क का वजीर आजम दावत दे दे, आपके मुल्क का सदर आपको दावत दे, आपके मुल्क का बादशाह आपको दावत दे, तो आप फख्र से फूले नहीं समाते कि देख मेरे मुल्क के बादशाह ने मुझे दावत दी है, देख मेरे मुल्क के हुक्मरान ने मुझे दावत दी है। वो मुबारक है आप, आपके खालिक ने आपको दावत दी है। मुबारक है आप कि आपके खालिक आपके लिए दस्तरखान बिछा रहे हैं। कब से आप ये ज़बूर सीख रहे हैं? कब से इस ज़बूर को आप पढ़ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा आज तक कि फख्र क्या कर सकें, कि खुश हो सकें, कि लोगों को बता सकें कि आपके खालिक ने आपके आगे दस्तरखान बिछाया है? इससे बड़ी बात आपके लिए क्या होगी? आए बदकिस्मत कौम, ये तक ना तू समझ सकी कि तेरे खालिक ने तेरे लिए दस्तरखान बिछाया, तू नारा तक ना मार सकी। तेरे दोस्त ने तुझे बुलाया, तूने फख्र किया, तेरे हुक्मरान ने तुझे बुलाया, तूने नारे मारे, तेरे खालिक ने तेरे आगे दस्तरखान बिछाया, तू शुक्रगुजार न ठहर सकी। ये है हमारी कलाम से दूरी। दाऊद नबी बड़े वाजे तौर पे आपको कह रहे हैं, आपने दुश्मनों के रूबरू, आपने मेरे दुश्मनों के रूबरू, आए खुदा मेरे दुश्मन मेरे सामने से हटे नहीं है। मेरी तकलीफें, मेरी रंजिशें, मेरे शैतान ने मुझसे किनारा नहीं किया। वो अभी भी इस दर पे है कि किसी तरीके से मुझे दबोच ले। वो अभी भी इस दर पे है कि किसी तौर पर जो है मैं उसका नवाला ठहर सकूं। वो इस दर पे है कि मैं आपको छोड़ दूं। वो इस दर पे है कि वो ख्यालात जो मेरे जहन में डाल रहा है, वो जो वसवसे जो मेरे जहन में डाल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे कबूल कर लूं और आपको छोड़ दूं। मुबारक हैं आप जिनको ये ज़बूर दिया गया है। मुबारक हैं आप जिनके मुंह से यह अदा होता है कि आपने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है। काश हम ये जान सकें, ये नारा लगा सकें और दुनिया को बता सकें, वो मेरा खालिक मेरे आगे दस्तरखान बिछाते हैं। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मेरे दुश्मन देखते हैं और वो हैरान होते हैं, वसवसे मेरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपने खालिक के हुजूरी में हिफाजत से हूं। क्या चाहिए और आपको? खालिक आपको दावत दे रहे हैं। खालिक सिर्फ दावत नहीं दे रहे, खुद आपके आगे दस्तरखान बिछाते हैं।
कितने चाव से आप अपने मेहमान की तैयारी करते हैं। आपका कोई मेहमान आ रहा हो, कोई अजीज आ रहा हो, घर की सफाई सुथराई, उसकी देखभाल, उसके आराम के लिए कितनी आपके अंदर तड़प होती है। उस तड़प को महसूस करें जो आपके खालिक के अंदर आपके लिए है। उस तड़प को महसूस करें कि आपके खालिक ने फरिश्तों को हुक्म नहीं दिया। दाऊद ने ये नहीं कहा आपने अपने फरिश्तों को कहा मेरे आगे दस्तरखान बिछा दे, आए रब, आए मेरे मालिक, आए मेरे खालिक, आपने मेरे आगे दस्तरखान बिछा दिया। ये है वो खालिक की तड़प। आप अपनी तड़प तो यहां करते हैं कि देखो मैंने उसकी कितनी आवभगत की, अपने खालिक का कभी आपने नारा नहीं मारा। ज़हन में रखिएगा आप कि ये दस्तरखान ऐसे नहीं बिछाया जाएगा। दस्तरखान बिछाने से पहले चौथी आयत को पढ़ लें, क्या आपको मौत के साया की वादी में से गुजरना होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पे तकलीफें ना आए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप आजमाइशों का शिकार ना हो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप रंजिशों, बीमारियों, तकलीफों, मुसीबतों में से ना गुजरें। ये दस्तरखान उसके लिए है जो ये पुकार उठेगा, रब, खा मौत के साए की वादी से भी मेरा गुजरो, मैं नहीं डरने का, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी लाठी और आपके साथ से मुझे तसल्ली है। तभी खुदाए कदूस आपके लिए दस्तरखान बिछाएंगे। कानून फितरत है, खुदा का कानून। आए हम दूसरा तस्लोनिकम, ये थस्सलुनीकियों अमूमी तौर पे उर्दू में कहा जाता है, तस्लोनिकम ये लफ्ज है। दूसरा तस्लोनिकम तीसरे बाब की 10वीं आयत में है। दूसरा तस्लोनिकम तीसरा बाब और 10वीं आयत खुदाए कदूस का हुक्म आपको बताती है कि दस्तरखान किसके लिए बिछाया जाएगा। लिखा है, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिससे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। खुदा का ये कानून फितरत है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुदाए कदूस के हुक्मों की जुस्तजू नहीं करेंगे, इस दस्तरखान की जुस्तजू नहीं करेंगे, इस दस्तरखान को पा लेने की सही नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, खुदाए कदूस का ये दस्तरखान खालिक का मखलूक के लिए ये ज़ियाफत नहीं दी जाएगी। मत सोचें कि आपकी मेहनत के बगैर ये ज़ियाफत आपके लिए तैयार होगी। यही तो शैतान ने किया है कि आपको इसी भरोसे पे लगा दिया है कि उनके खून से आपके गुनाह माफ हो गए, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। सुबह उठें, बाइबल खोलें, पढ़ के काम पे चले जाएं, वापस आए सोने से पहले फिर से एक दफा खोल लें और यकीन रखें कि आप के लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा। नहीं, वाजे लिखा है, जो मेहनत ना करे वो खाने भी ना पाए। आपके लिए ये खाना उसी वक्त परोसा जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप इस खाने को पाने के लिए अपनी जिंदगी खुदा के हुक्मों के लिए बसर करेंगे। 5वीं आयत को जब आप देखते हैं तो दूसरा हिस्सा इसके अंदर वो बयान करता है, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, आपने मेरे सर पर तेल मला है। सर पर तेल मला जाना, कलाम खुदा को जब आप देखते हैं तो सर पर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तेल मला जाता था। शिफा के लिए मला जाता था,
दफनाने से पहले तेल मला जाता था बदन पे, और जब खुशी का या गम का यादा था तो तेल मला जाता था। कलाम खुदा के अंदर आप देखते हैं कि तेल जो उनसे जो मला जाना है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। ऐसे नहीं तेल मल दिया जाता था, ऐसे नहीं सर पर तेल डाला जाता था। नबियों के सर पर तेल डाला गया, उन्हें अनॉइंट किया गया, मसा किया गया। कलाम सुनाने वाले काहिनों को मसा किया गया, बादशाहों को मसा किया गया। मसाया को मसा किया गया। आए हम सारे हवालों में तो नहीं चलेंगे, मसा के कुछ हवाले देख लेते हैं। हम चलेंगे पहला सलातीन 19वां बाब और 16वीं आयत, और देखेंगे कि किस तरीके से जो उनसे बादशाह को मसा किया जाता है। पहला सलातीन 19वां बाब 16वीं आयत लिखा है, और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इस्राएल का बादशाह हूं, और अबील मुखौला के अलीशा बिन साफत को मसा कर के तेरी जगह नबी हूं। तो आप देखते हैं कि बादशाह और नबी को मसा किया जाता है। पहला सलातीन 19वां बाब 16वीं आयत। और निमसी के बेटे यहू को मसा करके इस्राएल के बादशाहों और अबील मुखौला के अलीशा बिन साफत को मसा कर के तेरी जगह नबी हूं। इसी तरह हम देखते हैं यावशा मसाया का, उनके मसा को हम देखेंगे लुकास रसूल की इंजील 4 बाब की 18वीं आयत। लुकास रसूल की इंजील 4 बाब और 18वीं आयत को जब आप देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उन्होंने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उन्होंने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। यहोवा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उन्होंने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। दाऊद नबी ऐसे नहीं कह रहे, दाऊद नबी ऐसे नहीं कह रहे कि आपने मेरे सर पर तेल मला है, और आप मुबारक हैं। ये सर पर तेल मला जाना, ये मसा किया जाना नहायत जब आपको अहम रोल दिया जाना था तब ये किया जाता था। आप मुबारक हैं कि आपके लिए यहोवा खुदाए कदूस ने दस्तरखान बिछा दिया, आपके सर पर तेल डाला है, आपको मसा किया है। इस मसा को ना जाया ना जाने दें। ये दबूर 23वां पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसे जाया ना जाने दें। इस मसा को कबूल करें और सीखें कि आपका रोल क्या है, क्योंकि आपको एक रोल दिया गया है। ये मसा बगैर रोल के लिए नहीं था। नहायती जब किसी को कोई जरूरी रोल देना होता था तो मसा किया जाता था। आप मुबारक हैं, यहोवा खुदाए कदूस ने आपको मसा किया है। तुम दुनिया के नूर हो, जाओ और जाकर जैसा मैंने तुम्हें बताया है तौबा की तालीम दो और उन्हें बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। आपको शागिर्दी का मसा किया गया है।
शागिर्द ऐसे ही कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये मसा करदा वो शख्स है जिसे यहोवा मसा करते हैं। हम अफसोस महज आयतों को पढ़ते हैं और जान नहीं पाते कि कलाम खुदा में इसमें क्या सिखाना चाह रहा है। लिखा है मेरा प्याला लबरेज होता है। प्याला लबरेज होना यानी उस प्याले के अंदर वो फिल हो चुका हुआ है और वो उससे गिर रही है। और लबरेज को, प्याले के लबरेज को इब्रानी जुबान में, जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 873:10 है, रिवाया कहते हैं, जिसका मतलब है ऐसा इत्मीनान जो बयान से बाहर है, ऐसी आसूदगी जो बयान से बाहर है, ऐसी बेफिक्री जिसका इरादा नहीं किया जा सकता। फिक्रों की कसरत आपसे उठा ली गई जब यहोवा आपके मेहमान ठहरे, मेजबान ठहरे, जब यहोवा ने आपके लिए दस्तरखान चाहे, जब यहोवा ने आपको मसा कर दिया। एवं नहीं, खुदाए कुदूस फरमाते, मसाया ने ऐसे नहीं कह दिया तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि ये प्याला का जो जिक्र है, तारीखी तौर पे अगर इसको आप देखें तो अगर कोई मेहमान जो है वो जब घर में आता था, मेहमान घर में आता था, तो कदीम रवायत के मुताबिक मेहमान जब आपका दरवाज़ा नॉक करता था, आपको दरवाजे के बाहर से आवाज़ देता था, तो आप मेहमान को घर के अंदर लेके आते थे, उसके हाथ और पांव धुलवाते थे और उसके आगे दस्तरखान बिछाते थे और उसको रोटी, साग पात जो भी था आपके पास उसको मुहैया करते थे। उसके आगे जो प्याला रखा होता था, अगर आपको वह मेहमान अजीज लगा, अगर वो आपको मेहमान अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि वो मेहमान इस खाने के बाद चला ना जाए, तो आप उसके प्याले को फुल कर देते थे, ऊपर तक भर देते थे और ये आप इशारा उसे देते थे कि आए मेरे मेहमान, तू मुझे अजीज है, तू मेरे साथ बसेरा कर। और अगर आप महज रवायत पर अमल करना चाहते थे तो आप मेहमान के प्याले को भरते नहीं थे बल्कि आधा खाली छोड़ देते थे और आप मेहमान को ये बताते थे कि मेरी मेजबानी यहीं तक है, इस खाने के बाद आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकते हैं। खुदा कुदूस ने आपके साथ क्या किया, उन्होंने आपका प्याला भरा ही नहीं, लबरेज कर दिया। कब कहा खुदा कुदूस ने तू मुझे छोड़ जा, आपने छोड़ दिया उन्हें। आपको जरा सी बरकत मिलती है, जरा सी आपकी तकलीफ, रंजिश, बीमारी दूर होती है, खुदा को आप छोड़ देते हैं। एक एक लफ्ज के अंदर हिकमत है। खुदा ने आपका प्याला आधा नहीं भरा, पूरा नहीं भरा, आपका प्याला लबरेज कर दिया। वो भरते चले गए, वो भरते चले गए, मेरे पास से जाई मत, मेरे साथ बसेरा कर, तू मुझे अजीज है।
ये है वो खुदा की बरकतें जो कहते हैं मेरे हुक्मों पर अमल कर, मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा, आसमान की बरकतें तुझ पर नाजिल करूंगा, तेरे पास रखने को जगह नहीं होगी, वो तेरे अंदर से जारी हो जाएंगी। और ये बरकतें जौन सी हैं तेरे लिए काफी, क्या तो इन बरकतों को आगे बांटता चला जाएगा। ये है वो खुदा का जो खुदा के साथ जौन से रहने को तैयार होता है। आज आपके पास बरकतों की कमी क्यों है? आज मेरे पास बरकतों की कमी क्यों है? आज क्यों हम बरकतों के लिए भटकते फिर रहे हैं, खुदा से दूर है? वो अपने प्याले को सीधा करने, खुदा तो अंडेरने को तैयार है, खुदा भरने को नहीं लबरेज करने को तैयार बैठे हैं। अपनी जिंदगियों को टटोलें, अपनी जिंदगियों को देखें। आपकी जिंदगी उस प्याले की मानिद है, वो सीधा कर लें प्याले को। कभी टेढ़े प्याले के अंदर भी बरकतें आई हैं। कभी आपने गौर किया कि टेढ़े प्याले के अंदर कभी कोई चीज ठहर सकी है? आपकी बरकतें इसीलिए कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी टेढ़ी है। आपको अंदाजा नहीं है कि बरकतें के लिए आपको सीधा होना पड़ेगा ताकि वो आपके अंदर ठहर सकें। बताएं, कभी आपने देखा हो कि सीधे प्याले में से कोई चीज बाहर पड़ी पड़ी उल्ट गई हो? टेढ़ा करेंगे बरकत जाया होगी। आपकी जिंदगी टेढ़ी है, बरकतें आपसे उठ जाती हैं। अपनी जिंदगी को सीधा कर लें। कितना आसान है कलाम, खुदा ने किसी ऐसी जुबान में नहीं सिखाया जो आपकी समझ से बाहर हो। आप ही की जुबान में खुदा ने आपको आसान लफ्जों में सिखाया है कि किस तरीके से आपकी मुसीबतें जाती रहेंगी, किस तरीके से आपके वसवसे आपसे जाते रहेंगे, किस तरीके से आपकी जिंदगी के अंदर बरकतों की मालो माल हो जाएंगे आप, कि आप सिमेट नहीं पाएंगे, आप जो उनसे दूसरों को बांटेंगे। अपने आप को तैयार करें। वो आपके मेजबान खुदाए कदूस हैं। आपके मेजबान को देखें, मेजबान कौन है। यह आपको जिंदगी की नेमतें देने को तैयार है। आए हम ज़बूर 78 में आए। ज़बूर की किताब 78वां ज़बूर, और हम जो पढ़ेंगे ज़बूर 78 और 19 से 22वीं आयत। ज़बूर 78 19 से 22वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदा बयाबान में दस्तरखान बिछा सकते हैं? देखो, उन्होंने चट्टान को मारा तो पानी फूट निकला और नदियां बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकते हैं? क्या वो अपने लोगों के लिए गोश्त मुहैया कर देंगे? बस ये हवा सुनकर गजबनाक हुए और याकूब के खिलाफ आग भड़क उठी और इसराइल पर कहर टूट पड़ा, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उनकी निजात पर भरोसा ना किया। आज मेरा और आपका हाल भी यही है।
वो मेरा प्याला लबरेज करने को है, मुझे सीधा करना पड़ेगा प्याले को। मेरी जिंदगी प्याला है, टेढ़ी जिंदगी में बरकतें नहीं ठहरती। सीख लें इसको, हमें अपनी जिंदगियां सीधी करनी पड़ेंगी ताकि बरकतें ठहर सकें। मेरा और आपका मेजबान जो है मुझे ताजगी बख्शने को है, मेरी तमाम तकलीफ, मेरी तमाम मुसीबतें मुझसे दूर करने को है, मेरी तमाम मुनाजात कबूल करने को है, मेरी जिंदगी के अंदर बरकतें भेजने को हैं। मुझे अपनी जिंदगी को सीधा करना होगा, मुझे यकीन रखना होगा कि मेरे मेजबान खुदा हैं। तभी आपकी जिंदगी के अंदर ना सिर्फ खुदा की तरफ से बरकतें ठहरेंगी, आपके लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा। आप दुश्मन, चाहे मुसीबतें आपके इर्द गिर्द हो, चाहे वसवसे आपके इर्द गिर्द हो, आपको किसी भी किस्म की तकलीफ, किसी भी किस्म की आपकी दुआएं नहीं रुक सकेंगी। ये खुदा का वादा है। आए हम देखें कि मेरी जिंदगी में खुदा ताजगी कैसे लाते हैं। हम ज़बूर 45वें की 7वीं आयत में आएंगे। मैं तमाम तो नहीं पढ़ूंगा। ज़बूर 45:7 के अंदर आए तो कलाम खुदा में बयान करता है, आपने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमअसरों से ज्यादा मसा। कैसे मसा करते हैं वो? जब रूह कुद्दस आपके अंदर डाला जाता है, जब खुदा की रूह आपको दी जाती है, ये है मसा करना। जब तेल डाला जाता था तो खुदा की रूह उनमें काम करती थी, नबियों में, बादशाह में, पैगंबरों में, रसूलों में, शागिर्दों में। महज रस्मी कार्रवाई नहीं थी। मसाया जब मसा होते हैं तो रूह कबूतर की मानद उतरता है और आसमान में से आवाज आती है, ये मेरे प्यारे बेटे हैं, इनकी सुनो। आए देखें दूसरा क्रंथियों 21 पहला बाब के अंदर, दूसरा क्रंथियों पहला बाब और 21-22वीं आयत को देखें और देखें कि कलाम खुदा हमें बताता क्या है, किस तरीके से हमारी जिंदगियां तब्दील करते हैं और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करते हैं और जिन्होंने हमको मसा किया वो खुदा है। ओ आप मुबारक हैं। दाऊद ऐसे नहीं कह रहे, दाऊद ऐसे नहीं कह रहे कि आपने मेरे सर पर तेल डाला, आपकी रूह मेरे अंदर आई है। जिन्होंने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। कलाम खुदा आपको सिखाता है कि आपको जिंदगी की कसरतें, नेमतें, आपका प्याला लबरेज करने को है। खुदा अपने आप को तैयार करें। मुसाया योखनान नबी की ज़बानी फरमाते हैं, अगर आप योखनान नबी की किताब 10वें बाब की 10वीं आयत में आए तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कौन कहता है कि खुदा आपको महज चंद नेमतें बख्शने को है? खुदा को अपना मेजबान बनाएं, अपनी जिंदगी को सीधा करें ताकि खुदा आपकी मेजबानी कर सकें, आपके लिए दस्तरखान बिछा सकें, आपको मसा कर सकें और देखें फिर कि आपका प्याला बरकतों से मालामाल ठहरता है कि नहीं ठहरता। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 10 मिनट और लूंगा सिर्फ और फिर हम इस आयत को ख़त्म करेंगे।
हमने ये देखना है कि मेरे और आपके मसाया जो निजात दहिंदा हैं, मेरे और आपके निजात दहिंदा जो हैं, उन्होंने तो मुझे कहा है कि मेरे साथ खाना खा। लेकिन आज जो शैतान के प्यांबर हैं, जो शैतान के पादरी हैं, जो उसका पैगाम देने वाले हैं, जो भेड़ की खाल में भेड़ी हैं, उन्होंने आपको इस दावत से गुमराह किया है ताकि आप खुदा के साथ खाना ना खा सकें। आए देखें मसाया ने आपको क्या हुक्म दिया है। हम चलेंगे लुकास रसूल की इंजील 22वें बाब, और हम जो आयात का मुतालिया करेंगे 15 से 20वीं आयत का। आज खुदा आपको दावत देने लगे हैं। दावत को ना झुटलाइएगा, अपने निजात दहिंदा की दावत को ना झुटलाइएगा। मसाया आपके साथ आपके मेज़बान बनने को तैयार हैं। वो दस्तरखान बिछाने को तैयार हैं। वो आपको मस्सा करने को तैयार हैं। आपकी ज़िंदगी का प्याला लबरेज होने को है। इस दावत को ना छुटराइए। लिखा है, और उन्होंने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाह में पूरा ना हो। खुदा की बादशाह में तुम्हारे साथ खाऊंगा। तुम मेरे मेहमान होगे। जब मेरी बादशाहत आएगी तो मैं दस्तरखान बिछाऊंगा। जब मेरी बादशाहत आएगी तो तुम्हारे साथ खाना खाने बैठूंगा। तुम्हारी जिंदगियां मालो माल कर दूंगा। फिर उन्होंने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा आपसे कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाहत ना आए। फिर उन्होंने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आए शागिर्दो, आपको तो बड़ा वाज़ी उन्होंने कहा है कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। लेकिन शैतान के पादरियों ने आपसे कहा कि फसा नहीं मनानी, ये यहूदियों की है। मुसाया तो कुछ कलाम में मुझे और हदायत देते हैं, और शैतान के पादरी और हदायत देते हैं। इसी को आप मत्ती रसूल की इंजील 26वें बाब की 26 से 29वीं आयत में भी देख सकते हैं। मसाया मुझे और आपको आज दावत दे रहे हैं। आप यकीन करें, आपकी तमाम मुनाजातें, आपकी तमाम अर्जियां, तमाम गुजारिशें, तमाम बीमारियां, तमाम तकलीफें, एक एक वसवसा, एक एक परेशानी आज खुदा आपसे दूर करने को है। खुदा आपको दावत दे रहे हैं। खुदा कहते हैं, मुझे मेजबान चुन ले, क्योंकि मैं तेरे लिए दस्तरखान बिछाने को हूं। अपनी जिंदगी को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे मसा करने को हूं, अपना रूह तेरे अंदर डालने को हूं, तेरी जिंदगी के प्याले में बरकतें भरने को हूं, कि वो तुझसे जारी होकर दूसरों तक पहुंच पाए। इस दावत को ना ठुकराएं। पौलुस रसूल आपको इस दावत की अहमियत को, इस दस्तरखान को
बयान करते हैं पहला कुरिन्थियों की खत 11वें बाब में। पहला कुरिन्थियों का खत 11वां बाब और 24 से 26 आयत तक हम पढ़ेंगे। पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं, और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उन्होंने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे ऐद में नया अहद है, मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये करते हो, जब तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, यह हव्वा की मौत का इजहार करते हो। यह हव्वा जो जिस्म की सूरत में जमीन पर आए, यह हव्वा शायद, यह हव्वा हमारी निजात ठहरे, कि मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। कौन कहता है आपको कि इस दस्तरखां को झुटलाएं? आपके लिए ये हुक्म मौजूद है, इस फसा का हुक्म आपके लिए मौजूद है। ये दस्तरखां आपके लिए ये हवा बिछाने को है, आपको मुस्सा करने को है, अपना रूह आपके अंदर डालने को है, आपकी जिंदगी के प्याले में बरकतें भरने को हैं। अपनी जिंदगियां टेढ़ी से सीधी कर लें, खुदा के हुक्मों की तरफ रुजू करें। खुदा आपको थामने को है। खुदा एक दूस हर उस शख्स को जो ये पुकारता है कि आप मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वां बिछाते हैं, आपने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, बरकतों पर बरकतें दें। आमीन।